एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम पूजा मिश्रा है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले किसी वीडियो में बात की थी चॉकलेट फैक्ट्री की, आपको याद तो होगी। तो चलिए उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। सोचो आप एक चॉकलेट फैक्ट्री रन करते हो, ठीक है। आप चॉकलेट फैक्ट्री रन करते हो, उसके ओनर हो, रोज रोज चॉकलेट बनाते हो। पर सवाल ये खड़ा उठता है कि आखिर कितना चॉकलेट बनाएं, कितना चॉकलेट बनाने से हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सवाल खड़ा उठता है। देखिए, ज़्यादा चॉकलेट बनाई तो कॉस्ट ज़्यादा हुई, ठीक है। कम चॉकलेट बनाओगे तो प्रॉफिट कम होगी। तो वो परफेक्ट पॉइंट क्या है जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले या मैक्सिमम गेन करे, प्रॉफिट अर्न करे। इसी सवाल का जवाब देता है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। तो चलिए समझते हैं आखिर ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। देखिए, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वो स्टेज होता है जहाँ पर प्रोड्यूसर्स को मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, जिसमें प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिले और या फिर मिनिमम लॉस हो, उसे हम बोलते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में प्रोड्यूसर जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करता है, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। उसको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, या फिर ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट ना हुआ किसी वजह से तो उसको मिनिमम लॉस हो, कम से कम लॉस हो, उसे बोलते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ठीक। और इस पॉइंट पर उस स्टेज पर, ठीक है, जो प्रोड्यूसर है उसके पास उसको आउटपुट बढ़ाने का भी मन नहीं करता और आउटपुट कम करने का भी मन नहीं होता। जब वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के स्टेज पे होता है तो उसे ऐसा कुछ भी इंटेंशन नहीं होता कि वो आउटपुट बढ़ा दे या फिर कम कर ले, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो चलो हम इसके अजम्पशंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अजम्पशंस किसके? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के। तो पहला एग्जम्पशन इसका ये है कि प्राइस कांस्टेंट होता है। इसमें प्राइस जो होता है वो कांस्टेंट होता है और प्रोड्यूसर का जो एम क्या होता है? एम टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। इनका एम क्या होता है? प्रॉफिट को मैक्सिमम बनाना, क्या होता है इनका एम। फिर होता है कॉस्ट और रेवेन्यू आर प्रॉपर्ली डिफाइंड। इसके अंदर कॉस्ट एंड रेवेन्यू जो होते हैं वो प्रॉपर्ली डिफाइन होते हैं, प्रॉपर्ली कैलकुलेट होते हैं। प्रॉपर्ली डिफाइंड होते हैं और या फिर बोला जाए तो प्रॉपर्ली कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। इसमें केवल वन प्रोडक्ट होता है, ओनली वन प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड। जो प्रोड्यूसर है वो केवल एक प्रोडक्ट ही बनाता है, ठीक है। इधर लिख देते हैं ओनली वन प्रोडक्ट। ओनली वन प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड। फिफ्थ में हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी रिमेन अनचेंज। जो टेक्नोलॉजी है वो अनचेंज होती है, चेंज नहीं करते वो। टेक्नोलॉजी रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। तो ये क्या है? इसके अजम्पशंस है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की क्या है? अजम्पशंस है। अब हम कुछ इसके मेथड्स के बारे में बात करते हैं कि आखिर क्या मेथड है इसको कैलकुलेट करने का या फिर प्रेजेंट करने का, ठीक है। तो सबसे पहले हम मेथड 1 से स्टार्ट करते हैं। मेथड 1 में मेथड 1 का नाम है मेथड 1 से स्टार्ट करेंगे। मेथड 1 का नाम है TRTC अप्रोच। TRTC अप्रोच, ठीक है। स्टोरी से समझते हैं। देखिए, सो जो चॉकलेट फैक्ट्री का कुछ डाटा है आपके पास, ठीक है। डाटा कैसे है? इस टाइप से है। देखिए, मैं इधर लिखती हूँ, ये है चॉकलेट, ये TR और ये TC।
और यहाँ पे है इसका प्रॉफिट, ठीक है। तो ये है चॉकलेट, ये उसके यूनिट्स है, ये TR, TC एंड प्रॉफिट, ठीक है। टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट और उसका प्रॉफिट। टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट मैंने आपको पिछले वीडियोस में कैलकुलेट करना सिखा रखा था कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। और ये उसका है क्या है, प्रॉफिट। तो देखिए प्रॉफिट यूनिट 4 चॉकलेट पे, ठीक है, प्रॉफिट जो अर्न कर रहा है ये प्रोड्यूसर, वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कब गेन कर रहा है, वो कब अर्न कर रहा है, जब चॉकलेट की यूनिट 4 है, ठीक है। तो इसमें प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है, इसलिए प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहाँ पर है, कौन से यूनिट पर इक्विलिब्रियम है, 4th यूनिट पर। क्या है, 4th यूनिट इज इक्वल टू प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। फोर्थ यूनिट इज इक्वल टू प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसे TRTC का डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। इसमें देखिए TRTC का जो डिफरेंस है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है। अगर हम इन्हें माइनस करेंगे तो इनमें जो डिफरेंस आएगा वो सबसे ज़्यादा आएगा। तो चलिए अब हम दूसरे मेथड पे चलते हैं। इसका एक और मेथड है, मेथड 2। मेथड 2 का नाम है MRMC अप्रोच, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, ठीक है। ये जो अप्रोच है, सोचो MR का मतलब जैसे मार्जिनल रेवेन्यू, एक एक्स्ट्रा चॉकलेट से जो पैसा आता है उसे हम MR बोलेंगे, ठीक है। और हर एक्स्ट्रा चॉकलेट बनाने पर जो खर्चा होगा उसे हम मार्जिनल कॉस्ट बोलेंगे। मार्जिनल रेवेन्यू मतलब हर एक एक्स्ट्रा चॉकलेट बेचने पर जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा उसे हम मार्जिनल रेवेन्यू बोलेंगे। मार्जिनल कॉस्ट वो कॉस्ट जो हम हर न्यू यूनिट बनाने पर, हर एक एक्स्ट्रा चॉकलेट बनाने पर हम जब पैसा लगाएंगे उसे हम बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो MR और MC क्लियर है। अब हम इसका शेड्यूल समझते हैं, इसका ग्राफ समझते हैं कि आखिर इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो देखिए पहले इसका शेड्यूल बना देते हैं। ये चॉकलेट MR MC चलिए अब इसको ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका शेड्यूल है जिसमें ये चॉकलेट्स की यूनिट है, ये MR मार्जिनल रेवेन्यू, उसको कितना हर एक्स्ट्रा यूनिट बेचने पर उसको कितना रेवेन्यू मिल रहा है उसके ऊपर है। MC मार्जिनल कॉस्ट, हर एक्स्ट्रा यूनिट पर उसे कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाना पड़ रहा है बनाने के लिए, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। देखिए जो MR है वो हर जगह कांस्टेंट है, इक्वल है, 50-50 है, तो उसकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और जो MC है, जो MC मार्जिनल कॉस्ट जो है वो MR को नीचे से कट आउट करेगी ऐसे, ठीक है। नीचे से कट आउट किया उसने। अब देखिए ये जो पॉइंट है इसको हम A मार्क कर देते हैं, इसको B मार्क कर देंगे, ये क्या है MC, ठीक। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये चॉकलेट की यूनिट MR MC और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। यहाँ पर MR MC जो है इक्वल किस पॉइंट पर हो रहा है, MR और MC एक दूसरे के इक्वल किस पॉइंट पर हो रहा है, 4th यूनिट पर। इसका मतलब 4 यूनिट जो है
4 यूनिट वो इक्वल है एमआर और एमसी के, ठीक है। एमआर और एमसी 4th यूनिट पर इक्वल है, ठीक है। इसमें जो एमसी है वो एमआर को नीचे से कट आउट करके ऊपर की तरफ जाएगी, तो ये उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब हम एक चीज़ समझते हैं, हमने पिछले वीडियो में समझा परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, ठीक है, और मोनोपोली कंपटीशन क्या होता है, ठीक है। मोनोपोली मार्केट कंपटीशन क्या होता है। अब हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसके अंदर मोनोपोलिस्टिक एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे सेलर्स होते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होंगे, प्रोडक्ट डिफरेंट होगा, फ्री एंट्री और एग्जिट होगा। इसमें एंट्री और एग्जिट पे कोई रोक टोक नहीं, फ्री एंट्री एंड एग्जिट होगी। फर्म्स जो है वो अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये प्राइस मेकिंग पावर है। फर्म जो है वो प्राइस थोड़ी सी चेंज कर सकती है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें जो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं ना, क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं, मतलब आपको बहुत ही क्लोज सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा मार्केट में, ठीक है। तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट हमने परफेक्ट कंपटीशन समझा जिसमें बहुत सारे बायर सेलर हैं, ये प्राइस टेकर्स होते हैं, ठीक है। इनके प्रोडक्ट सेम होते हैं, प्रोडक्ट सेम होंगे, उनके प्राइसेस सेम होंगे। मोनोपोली में हमने पढ़ा कि इसमें केवल एक ही सेलर होता है, ठीक है, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, ये प्राइस मेकर होते हैं, ठीक है। तो अब मोनोपोलिस्टिक में बहुत सारे बायर्स होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट होता है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है। जो फर्म्स है वो अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है। ये अपने प्राइस में थोड़ा सा चेंजेस ला सकते हैं और इनके पास भी क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।